हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है गरीब परिवार। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उस बड़े से आलीशान बंगले के पीछे सटी हुई कुछ झोपड़पट्टी में कुछ बेहद गरीब परिवार छोटे से घर में रहकर किसी तरह अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। बंगले का मालिक सुकेश सिंह घनी मूंछों वाला रौबदार ऑफिसर था, जिसकी उम्र 45 के आसपास थी। हमेशा उसके चेहरे पर गंभीरता रहती थी। उस बड़े से बंगले में वो अपनी पत्नी अनन्या के साथ रहता था। बच्चे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे। बच्चे जब छुट्टियों में घर आते तो उस बंगले में चहल पहल और हंसी ठिठोली की आवाज़ें गूंजती, वरना सालों भर वहाँ मरगट सा सन्नाटा पसरा रहता। अनन्या को भी कभी लोगों ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए नहीं देखा। वो किसी से मिलती जुलती नहीं थी और उस बंगले में प्रथम तल पर स्थित अपने कमरे से भी ज़्यादा नहीं निकलती थी। अनन्या का ज़्यादातर समय सोशल मीडिया पर PSS हिंदी कहानियाँ पढ़ने में बीतता था। कभी कभी अपने कमरे की खिड़की से झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों की खेलने कूदने को देखकर अनन्या अपना समय निकाला करती थी। बंगले के एक तरफ नौकरों के रहने के लिए एक कमरे का छोटा सा घर बना था। रात में सभी नौकर चाकर अपने घर में चले जाते थे। एक सुबह अनन्या बेहद उदास थी। खिड़की के पास बैठकर झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को देख रही थी। तभी उसने देखा एक महिला को उसका पति पीटते हुए झोपड़ी से बाहर ले आया। फिर उस महिला के बालों को बुरी तरह से नोचते हुए उसने ज़ोर से ज़मीन पर पटक दिया। वो महिला पूरी ताकत लगाकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए रो रही थी। सुबह सुबह शराब के नशे में पूरी तरह धुत उसका पति गंदी गंदी गालियाँ देते हुए मार रहा था। इतने में कई लोग उस महिला को बचाने लगे और उसके पति को बुरी तरह डांटने लगे। कुछ महिलाओं ने पिट रही महिला को बचाकर एक तरफ ले गईं। कुछ महिलाएं उसकी चोटों को सहलाने लगीं, कुछ सहानुभूति दिखाने लगीं और कुछ वहीं से उस महिला के पति को गालियां देने लगी। दाल थोड़ी जल गई थी, इस कारण से उसके पति को गुस्सा आ गया था और वो उसे मार रहा था। इसे सब देखते देखते अचानक अनन्या उठकर आईने के सामने खड़ी हो गई। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। चेहरे पे साफ पता चल रहा था कि पिछली रात उसे ज़बरदस्त मार पड़ी थी। आंखों के चारों तरफ मुक्के से मारने के कारण काला निशान बन गया था। कमर पर बेल्ट से पीटने के कई छाप दिख रहे थे। बालों की अस्त व्यस्त हाल में अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि बालों को हाथों से पकड़कर बुरी तरह खींचा गया था। गोरे से मासूम चेहरे के गालों पर थप्पड़ से पड़े 5 उंगलियों के लाल निशान ऐसे उभर आए थे जैसे लग रहा था कि अभी खून का फव्वारा बाहर निकलेगा। अनन्या को रात की बातें याद आने लगी। उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी और उसका पति उससे शारीरिक संबंध बनाना चाह रहा था। अनन्या अनुरोध करते हुए बस इतना बोली कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा मन नहीं है, मैं ये सब नहीं कर सकती। इसके बाद उसका पति आग बबूला हो गया और उसे तब तक मुक्कों लातों से और बेल्ट से तब तक मारता रहा जब तक अनन्या बेहोश ना हो गई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, हमेशा ऐसा होता रहता था। छोटी छोटी बातों पर उसकी अक्सर इस तरह से पिटाई होती थी। शादी के कुछ दिनों बाद जब पहली बार उसकी छोटी सी गलती पर पहली बार उसके पति ने पहली बार पीटा था तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए रोई थी। तो उसके पति ने मुंह में रुमाल ठूसकर दोनों हाथों को दुपट्टे से बांधकर जानवरों से भी बदतर तरीके से मारा था। इसके बाद जब भी पिटाई हुई, बहुत ही हल्की से बंद कमरे में अनन्या की सिसकियों की आवाज़ निकलती थी। अनन्या की माँ नहीं थी और बूढ़े हो चुके पिता की इतनी हैसियत न थी दामाद के विरुद्ध आवाज़ उठा सके। अनन्या सोच रही थी कि मुझसे खुशनसीब तो झोपड़पट्टी की महिला है जो चीख सकती है, जिसकी सिसकियाँ आज़ाद हैं। मैं तो इतनी बदनसीब हूँ कि मैं चीख भी नहीं सकती और मेरी तो सिसकियाँ भी कैद हैं। दोस्तों, एक पुरुष का किसी महिला पर हाथ उठाना सही नहीं है। अगर कोई पुरुष किसी महिला पर हाथ उठाना फ़क्र की बात मानता है तो वो गलतफहमी में है। एक पुरुष महिला पर हाथ उठाता है
तब वो अपनी मर्दानगी खो देता है। औरत चुप है लेकिन कमज़ोर नहीं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।